हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न 1 में है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पोलिडोनियम ने, स्ट्राबो ने, फाइब्रे ने या इरेटास्थनीज ने? किसने किया? दोस्तों, ये लोग आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें और इसमें कितना किसका स्कोर है ये चेक करें। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पोलिडोनियम ने या स्ट्राबो ने या फाइब्रे ने? तो इसका आंसर हो जाएगा घ वाला, इरेटास्थनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटास्थनीज ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इसे विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? यूनानियों को, ईरानियों को, पाकिस्तानियों को या फिर अमेरिकियों को? तो भूगोल के नामकरण एवं इसे विषय के रूप में किसने व्यवस्थित किया? इसका आंसर क्या होगा? अमेरिकियों होगा, पाकिस्तानियों, ईरानियों या फिर यूनानियों। तो इस तरह से इसका आंसर देखें, इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों को। भूगोल के नामकरण एवं इसे विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अध्ययन, यहाँ एक यह और रहेगा, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है आप लोग चेक करें। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में इसे विषय के रूप में भूगोल को स्थापित किया गया। चौथा क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किस विद्वान का? यह कथन एक विद्वान ने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह किस भौगोलिक वैज्ञानिक का था? तो स्ट्राबो का, कैलेडियस का, टालमी का या कैलेडियस और टालमी दोनों का? तो इसमें हम आंसर देखेंगे कि इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, कैलेडियस और टालमी दोनों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह भी भूगोल की परिभाषा के रूप में एक विद्वान ने कहा। तो यह किस विद्वान का कथन है? क्या कार्ल रिटर का है, रेडजेल का है, हटिंगटन का है या आर्थर होम्स का है? तो इसका आंसर देखें तो आर्थर होम्स का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग थियरी का संबंध किससे है? जीव विज्ञान से, वनस्पति से, भूगोल से, रसायन विज्ञान से? तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा भूगोल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? क्वेश्चन नंबर 7, क्या 8 की घाते 8 प्रकाश वर्ष, 8 की घाते 12 प्रकाश वर्ष, 8 की घाते 15 प्रकाश वर्ष या 10 की घाते 15 प्रकाश वर्ष या 10 की घाते 16 प्रकाश वर्ष? तो कितना है? इसका आंसर हो जाएगा क 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, मंदाकिनी किसे कहते हैं? मंदाकिनी किसे कहते हैं? ध्रुवों और गैसों का समूह जिसको मंदाकिनी कहते हैं, ग्रहों का ऐसा समूह जो सूर्य के उपग्रहों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, या फिर तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का
गैस पुंज है उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो किसे कहा जाता है मंदाकिनी? तो इस तरह से देखें तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। यह जो है हो जाएगा तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है उसे मंदाकिनी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखें, मंदाकिनी किस आकार की है? मंदाकिनी का आकार कैसा है? चपटी आकार की है, गोल आकार की है, सर्पिला आकार की है? तो किस आकार की है? तो हम देखते हैं कि मंदाकिनी जो है वह सर्पिला आकार की है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? क्या न्यूटन ने देखा था? क्या आर्किमिडीज ने देखा था? क्या गैलीलियो ने देखा था? तो इसमें हम इसका आंसर देखते हैं तो यह आंसर हो जाएगा तीसरा, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया जाता है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखें क्या हो सकता है। तो मंदयानी होगा, देवयानी होगा या मेखला होगा? तो इसका आंसर देखें तो हो जाएगा देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी। अगला क्वेश्चन यहाँ है, निहारिका में क्या होता है? इसका मतलब है कि इसमें निहारिका में इनमें से क्या होता है? जो तीनों ऑप्शन है, तो निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है, निहारिका में तारों का अवशोषण होता है, वह होना चाहिए, अवशोषण होता है, निहारिका में ग्रहों का जन्म होता है। इन तीनों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है? तो 12 का हम देखें तो ये पहला सही है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, सभी तारों का जन्म कहाँ होता है? अर्थात तारों का जन्म कहाँ होता है? तो तारों का जन्म यदि हम देखें तो क्या गैसों में होता है? वह क्या वायुमंडल में होता है? क्या निहारिका में होता है? तो प्रयास करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? गैसों में या वायुमंडल में या निहारिका में? तो इसका आंसर हम देखते हैं तो होगा निहारिका में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से तारे मृत तारे माने जाते हैं? कौन से तारे मृत तारे माने जाते हैं? माने जाते होना चाहिए। न्यूट्रॉन और श्याम वीवर, निहारिका, पार्टिकल या फिर और नेप्ट्रेल, इनमें से कौन? तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन और श्याम वीवर को मृत तारे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निहारिका किन कारणों से बनती है? क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बनती है? किसी विस्फोट तारे किसी तारे में विस्फोट किसी तारे के विस्फोट से बने सुपरनोवा से होती है या इन दोनों से होती है? तो किससे होती है? तो आंसर हम देखेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से भी इसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड के जन्म के बाद इनमें किसका जन्म हुआ? ब्रह्मांड के बाद क्या परमाणुओं का जन्म हुआ? क्या धूलों का जन्म हुआ? क्या गैसों का जन्म हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखें तो पहला हो जाएगा परमाणुओं का जन्म। क्वेश्चन नंबर 17, सुपरनोवा से उत्सर्जित पदार्थ से भी निहारिका का जन्म होता है। यह सत्य है। इनमें से निहारिका है, निहारिका कौन सी है? प्लेडेस है या वेल और कर्क निहारिका है या नेबुला है? तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेडेस जो है वो सुपरनोवा निहारिका है एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य जो है दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर है? यहाँ चर की जगह पर होना चाहिए। कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? आप लोग चेक करें इसका आंसर क्या होगा। 30,000 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष
या 35,000 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 30,000 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, दुग्धमेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा करती है? दुग्धमेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा करती है? उसकी स्पीड क्या होती है? क्या 225 किमी प्रति सेकंड होती है, या 250 किमी प्रति सेकंड होती है, या 270 किमी प्रति सेकंड होती है? लगभग में है ये, लगभग कितना होती है? तो आंसर इसका देखें तो ये हो जाएगा ख वाला, लगभग 250 किमी प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्या नाभिक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, या क्रोड कहलाता है? इसमें से कौन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये ग सही है। तीसरा क्रोड, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।